Hello and welcome back to Microbial Concepts. So in this video we are going to discuss about mesophils. ओके हमने हिंदी में जो प्रैक्टिकल सीरीज है वो स्टार्ट की है, उसमें से ये एक टॉपिक है। तो आपको जो टॉपिक होगा वो होगा आइसोलेशन ऑफ मीजोफाइल्स। ठीक है, तो आपको सिर्फ आइसोलेशन नहीं पढ़ना है या फिर आपको सिर्फ आइसोलेशन के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपको तो पूरा कंसेप्ट मीजोफाइल्स क्या है ये भी पता होना चाहिए, क्या एप्लीकेशंस है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो टर्म है मीजोफेल्स वो क्या है। ठीक है, तो मीजोफाइल्स ये टर्म हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मीजो एंड फाइल्स। ठीक है, तो एक बेसिक क्वेश्चन आपको वाइवा में यहाँ पे पूछा जा सकता है कि हमारा रूम टेम्परेचर क्या होता है और हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मीजोफाइल्स के कंसेप्ट में। ओके, तो जो माइक्रोब्स है मीजोफाइल्स में वो बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो मीजोफाइल्स भी बहुत एक बड़ी ब्रॉड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कवर करता है। तो माइक्रोब्स दैट ग्रो बेस्ट इन मॉडरेट टेम्परेचर बिटवीन, देखिए यहाँ पे बड़ा रेंज है, 20 से 45 डिग्री सेल्सियस का एक बड़ा रेंज है। उसमें जो भी माइक्रोब्स ग्रो कर सकते हैं अच्छे से, ओके, उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर इस रेंज के बीच में कहीं अगर गिरता है तो उन्हें हम मीजोफाइल्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो फंगस है जैसे एस्परजिलस हो गया, कैंडिडा हो गया ईस्ट, ओके, तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है इनका कुछ 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर हमारे जो कॉमन बैक्टीरिया है जैसे ई कोलाई हो गया, तो वो हम 35 डिग्री ±37 डिग्री पे ग्रो करते हैं, है कि नहीं। तो ये इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, मतलब इस टेम्परेचर पे ये बहुत ज्यादा एक्टिवली ग्रो करते हैं, बहुत खुशी खुशी ग्रो करते हैं। ओके, तो इसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आई, मॉडरेट टेम्परेचर जिन बैक्टीरिया को पसंद आता है उन्हें हम मीजोफाइल्स, ओके, तो मीजो का मतलब है मॉडरेट टेम्परेचर पसंद करने वाले बैक्टीरिया। ओके, जो इस रेंज में गिरते हैं। अभी ये क्या है, हमारा मॉडरेट टेम्परेचर है, इसके आगे मतलब 45 डिग्री से 80 डिग्री 100 डिग्री का अगर रेंज हम पकड़े तो वो होगा थर्मोफाइल्स, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, ज्यादा गर्मी है, ज्यादा हीट है, तो वो होंगे थर्मोफाइल्स। यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है, ओके, एम्बिएंट टेम्परेचर है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया, मतलब जो पैथोजेंस है ना, वो भी यहाँ पे ग्रो करते हैं। तो इसलिए हम कुछ जो माइक्रोब्स है, जो पैथोजेंस है, उन्हें हम 37 डिग्री पे ग्रो करते हैं, है कि नहीं, क्योंकि वो हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है और वो हमारे बॉडी के अंदर ग्रो कर सकते हैं, हमें बीमार करा सकते हैं, हमें बुखार आता है, बाकी कुछ सिम्टम्स हमें वो शो करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो हमारे बॉडी टेम्परेचर पे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बोला कि आपको जो रूम टेम्परेचर है और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है ये दोनों पता होने चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद कहाँ पे हमें मीजोफाइल्स देखने मिलते हैं, तो मीजोफाइल्स जो है वो हमारे आजू बाजू कहीं भी आपको दिखाई देंगे। ओके, जैसे आपका लैपटॉप है, लैपटॉप के ऊपर आप अ, अगर आपका कॉटन स्वैब लोगे, उसको सलाइन में थोड़ा गीला करके अगर आप स्वैप करते हो आपका लैपटॉप, तो लैपटॉप के ऊपर से भी आप आपका मीजोफाइल्स का आइसोलेशन प्रैक्टिकल कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी सैंपल आप मीजोफाइल्स के लिए ले सकते हो। ओके, लेकिन अभी हम यहाँ पे थियोरेटिकल जा रहे हैं, तो दे आर कॉमनली फाउंड इन सॉइल, एयर, वाटर एनवायरमेंट्स और इन फूड स्टफ्स। ओके, फूड जो मेंटेन है हमारे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, ओके, ना कि फ्रिज वाला खाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मीजोफाइल्स देखने मिलेंगे। ओके, नाउ मोस्ट ऑफ द पैथोजेंस आर mesophilic बैक्टीरिया, दे थ्राइव इनसाइड ह्यूमन बॉडी, ये तो मैंने पहले ही टॉपिक कवर किया। उसके बाद कुछ डेंजरस मीजोफाइल्स है, यानी कुछ पैथोजेंस है जिनका नाम क्या क्या है, एग्जाम्पल्स स्टोफाइलोकोकस ऑरियस, सैल्मोनेला है, प्रोटियस वल्गैरिकिस है, एर्सिनिया एंटेरो क्वालिटी का है। ओके, तो ये इसमें से अब दो तीन याद रख लो, विच आर पैथोजेनिक, विच आर हार्मफुल।
ठीक है। देन दे आर द मेन रीजन फॉर फूड स्पॉइलेज। अभी यहाँ पे एक इनका डिसएडवांटेज है कि ये बैक्टीरिया बहुत इजीली इस रूम टेम्परेचर पे ग्रो कर सकते हैं, तो इसका फायदा ये उठाते हैं और हमारा फूड जो है वो इजीली खराब हो जाता है अगर वो बाहर स्टोर किया है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। ओके, तो ये मेन रीजन है हमारे फूड स्पॉइलेज का। On other hand, they are also important in process of beer, wine making, along with process of cheese, yogurt, and to the process of composting organic matter. तो ये हो गया आपके applications, ठीक है, याद रखना। आपका इवन कर्ड फॉर्मेशन में भी आप दे सकते हो। जो हम दही लगाते हैं घर में, ठीक है, तो वो हम कहाँ, बाहर ही रखते हैं ना, फ्रिज में थोड़ी ना रखते हैं। तो वहां पर भी आपका जो इनोकुलम है, पहले वाला जो दही हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं अ, हल्के गुनगुने दूध में, तो उसके बाद वो जो पहले वाला दही था उसमें से जो बैक्टीरिया थे वो अभी मिक्स हो गए दूध में। तो अभी उस गुनगुने दूध में वो अच्छे से ग्रो करते हैं और फिर जो कर्डलिंग का प्रोसेस है, कर्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस है, वो वहां पे होता है। तो आप ये सारे यहाँ पे एप्लीकेशंस एग्जांपल्स दे सकते हैं। नाउ एनारोब्स भी है। ओके, एनारोब्स यानी वो बैक्टीरिया जो बिना ऑक्सीजन के जीते हैं, ठीक है। तो मीजोफिलिक एनारोब्स दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्लज एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ओके, यहाँ पे भी ये एक आप एप्लीकेशन याद रख सकते हो। उसके बाद अभी बात करेंगे सैंपल्स यूज्ड। बहुत सारे सैंपल्स है। ओके, एयर है, आप बस एक्सपोज कर दो आपकी जो सॉलिड अगार प्लेट है ना, उसको आप एक्सपोज कर दो, भले 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, आपके ऊपर है। उसके बाद वाटर है, फिर वाटर है, सॉइल है, प्रोसेस्ड चीज है, एंड योगर्ट। ओके, उसके बाद हम मीडिया क्या यूज करेंगे, तो मीडिया है न्यूट्रिएंट अगार एंड लूरिया बर्टेनी अगार, ठीक है। अभी बात करते हैं आइसोलेशन प्रोसीजर की, ठीक है। तो अगर आपका सैंपल एयर है, ओके, तो यहाँ पे आपको ना सीरियल सीरियल डाइल्यूशन करना है, ना पोर प्लेट मेथड करना है, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, है ना। तो उसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा अलग है। और अगर आपका सैंपल वाटर है, सॉइल है, कर्ड या चीज कोई भी है, तो उसका अलग से मैं प्रोटोकॉल यहाँ पे बता रही हूँ, क्योंकि आपको सैंपल यहाँ पे थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा, है ना। तो चलो पहले देखते हैं एयर अगर आपका सैंपल है तो आप कैसे प्रोसीड करोगे। तो यहाँ पे प्री रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास यहाँ पे स्टराइल न्यूट्रिएंट अगार प्लेट्स रेडी होने चाहिए, ठीक है। आपको उन्हें 18 आवर्स यानी 18 घंटे आफ्टर स्टरलाइजेशन, आफ्टर प्रिपेयरिंग योर प्लेट्स, आपको 18 घंटे उन्हें ऐसे ही रखना है रूम टेम्परेचर पे, देखने के लिए कि आपका स्टरलाइजेशन प्रॉपर हुआ है कि नहीं। इन शॉर्ट स्टरलिटी टेस्ट आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट डे आप आके वही प्लेट्स यूज करो, एक्सपोज करो वो प्लेट्स आप एयर को, ठीक है, 10 मिनट्स के लिए। ओके, या फिर एक दो स्पॉट्स ऐसे चुन लो, एक स्पॉट ऐसा जहाँ पे लोगों का आना जाना कम है, एक स्पॉट ऐसा जहाँ पे बहुत सारा लोगों का आना जाना है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो एयर करंट्स है वो ज्यादा फ्लो होंगे, है ना। तो आपको जो बैक्टीरिया का लोड है वो चाहे जहाँ पे एक रूम जो खाली पड़ा है, बंद है, वहां पे कोई नहीं आता जाता, तो वहां पे शायद आपको कम एयर करंट मिले और कम बैक्टीरिया आपके प्लेट पे सेटल हो, है ना। ये पॉसिबिलिटी है। तो आपको ध्यान रखना है, चाहे आप 2-3 स्पॉट्स ऐसे चुन के आपके प्लेट्स एक्सपोज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा वो प्लेट्स को कवर करो एंड इंक्यूबेट कर लो फॉर 5 डिग्री सेल्सियस 24 आवर्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट डे आओ, फिर आपके प्लेट्स इंक्यूबेटर में से निकाल के आप उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हो कि यार अरे ग्रोथ है कि नहीं है। अगर आपको ग्रोथ नहीं दिखती, आप फिर आपको बहुत कम ग्रोथ दिखती है, तो और आगे आप 24 आवर्स के लिए इंक्यूबेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको अच्छे से 24 घंटे में ही अच्छी ग्रोथ दिख रही है, आपको अच्छे कॉलोनीज दिख रहे हैं, अगर आप कॉलोनी मॉर्फोलॉजी उस पे से नोट कर सकते हो, तो आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपको फिर से 24 आवर्स के लिए इंक्यूबेशन करना पड़ेगा। ओके, नाउ यू ऑब्जर्व फॉर ग्रोथ, नोट, मार्क डिफरेंट कॉलोनीज ऑन प्लेट, यानी आपको जो आइसोलेशन में
जो कॉलोनीज मिली है, आपको बस उन्हें ही मार्क करना है, फिर उनका कॉलोनी मॉर्फोलॉजी आपको नोट करना है, ठीक है। उसके बाद आप उन्हें सब कल्चर करो। अगर एक के ऊपर एक अगर कॉलोनी ग्रो हो रही है तो आप वहां पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको आगे जाके उनका सब कल्चरिंग करने में और टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि आपको जो ऑलरेडी आइसोलेटेड कॉलोनीज मिली है, बस आप वही मार्क करो, वही नोट करो, उनको नंबर दे दो अच्छे से, फिर कॉलोनी मॉर्फोलॉजी कर लो, ग्राम स्टेनिंग मोटिलिटी कर लो, एंड यू कैन इजीली प्रोसीड विथ योर बायोकेमिकल टेस्ट, ठीक है। तो क्या रेफर करेंगे हम रेफर करेंगे बर्गीज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी, right? So depending on biochemical results, you can identify your isolate at least till genus level. यानी genus level तक हम बर्गीज मैनुअल से जो हम बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं, ग्राम स्टेनिंग मोटिलिटी करते हैं, उसके ऊपर से हम एटलीस्ट जीनस लेवल तक का आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे कर सकते हैं। अभी अगर आपका सैंपल वाटर, सॉइल, कर्ड या चीज इसमें से कुछ है, तो आपको कैसे प्रोसीड करना है? अगर पानी है तो 1 ml, और अगर सॉइल, कर्ड या चीज है तो 1 ग्राम टू 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर, ऐसे आपको पहले उसको मिक्स करना है, ठीक है। अच्छे से मिक्स करने के बाद क्या करना है, उसका जो सुपरनेटन यानी ऊपर वाला जो पानी है, ओके, नीचे पूरी आपकी मिट्टी या फिर आपका दही जो है, मिक्सिंग करने के बाद जब आप वो ट्यूब ऐसे ही छोड़ दोगे 1 घंटा सेटल होने के लिए, तो नीचे आपकी मिट्टी या फिर जो दही के पार्टिकल्स है वो सेटल हो जाएंगे, और ऊपर में जो पानी दिखेगा, ओके, वो आपको लेना है आगे प्रैक्टिकल में यूज करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं सुपरनेटेंट। तो वो आपको लेना है 100 माइक्रोलीटर्स, ओके। सी यहाँ पे यूनिट है माइक्रोलीटर्स, ओके। बस हमें इतना सा सैंपल लेना है प्लेटिंग के लिए। तो आप यहाँ पे स्प्रेड प्लेट करो, ठीक है, न्यूट्रिएंट अगार प्लेट पे, ओके। और उन्हें फिर हमें इंक्यूबेट करना है सेम 25 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स। दूसरे दिन आओ, फिर आपके प्लेट्स आप ऑब्जर्व करो, अगर आपको आइसोलेशन दिखता है वेल एंड गुड, प्रोसीड। नहीं दिखता तो और 24 घंटे इंक्यूबेट करो, ठीक है। तो अगर मानो हम यह मानते हैं कि आपको ग्रोथ ऑब्जर्व हुई है, आपको आइसोलेटेड कॉलोनीज भी मिले हैं, तो आप उन्हें मार्क करोगे, नोट डाउन करोगे करोगे उनका कॉलोनी मॉर्फोलॉजी, देन यू प्रोसीड फॉर सब कल्चरिंग, ठीक है। 1-2 प्लेट स्टैंडर्ड आपके मास्टर प्लेट्स होने चाहिए, ओके, क्योंकि आपको बायोकेमिकल टेस्ट भी तो परफॉर्म करने हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे दोनों जगह आपको सब कल्चरिंग करना है। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट्स ऑफ ग्राम स्टेनिंग मोटिलिटी यू प्रोसीड फॉर बायोकेमिकल टेस्ट, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको बर्गीज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी को यूज करना है। तो हमारे बायोकेमिकल टेस्ट के ऊपर से हम ज्यादातर हम जीनस लेवल तक लैब में हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा। अभी वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या है डिफरेंस बिटवीन थर्मोफाइल्स एंड मीजोफाइल्स, या फिर क्या है डिफरेंस बिटवीन सैकेरोफाइल्स एंड मीजोफाइल्स। तो सैकेरोफाइल्स क्या है? सैकेरोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया है जो बहुत कम यानी ठंडे, बहुत ज्यादा ठंडे टेम्परेचर में, जैसे स्नो हो गया, ओके, -4, -5, -10 डिग्री पे भी ग्रो कर पाते हैं, वो हो गए सैकेरोफाइल्स, ठीक है। और फिर उसके बाद आते हैं हमारे मीजोफाइल्स, जो कि हमारे रूम टेम्परेचर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 45 डिग्री सेल्सियस तक का जो रेंज है, 20 से 45, तो वहां तक जो ग्रो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं मीजोफाइल्स। उसके बाद है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। अभी थर्मोफिलिक बैक्टीरिया यानी 45 डिग्री से आगे, ओके, यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो इनका क्या है रेंज, 45 से 122 डिग्री सेल्सियस का जो रेंज है, ये आता है थर्मोफाइल्स का, ओके। तो चलिए देखते हैं डिफरेंस क्या है। सो सबसे पहला है कि दे आर अ टाइप ऑफ एक्सट्रीमोफाइल्स, यानी बहुत एक्सट्रीम हार्श कंडीशन है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है ना। यहाँ पे जो ग्रो कर पाते हैं उन्हें हम एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं, ओके। हमारे मीजोफाइल्स के जो बैक्टीरिया है वो तो मॉडरेट टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, ये एक्सट्रीमोफाइल्स नहीं है, इनके लिए तो ये अच्छा खासा प्लीजेंट ऐसा टेम्परेचर है। फिर इनका टेम्परेचर रेंज क्या है, 45 से 122। मीजोफाइल्स का है 20 से 45। इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है 50, इनका है 37 डिग्री सेल्सियस। अभी जो थर्मोफाइल्स के एंजाइम्स है वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, मतलब 100 डिग्री पे भी इनके एंजाइम्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि ये उतने
अडाप्ट कर चुके हैं उस टेम्परेचर को। यही अगर हम कोई मीजोफाइल को 100 डिग्री पे डाल दें तो वो तो मर ही जाएगा, क्योंकि उसका वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है नहीं, है कि नहीं। उसके एंजाइम्स, उसका पूरा जो सेल है वो उस टेम्परेचर के लिए बना ही नहीं है, तो वो फंक्शन ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक मेन पॉइंट है। दूसरा है कि जो थर्मोफाइल्स है वो पैथोजेंस नहीं होते, क्योंकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या है, 30 से 37 डिग्री तक का ही है। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो मीजोफाइल्स है वो ग्रो करते हैं, ना कि थर्मोफाइल्स। ठीक है। दूसरा है, दे प्रोड्यूस हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। तो एक हम जो पीसीआर में यूज करते हैं टैग पॉलीमरेज है ना, वो भी एक थर्मोफाइल से ही आइसोलेटेड एंजाइम है, जो हम उसका एप्लीकेशन कह लो कि हम वो पीसीआर में यूज करते हैं। ठीक है। मीजोफाइल्स कहाँ यूज होते हैं, चीज, योगर्ट, बियर, वाइन प्रोडक्शन में ये यूज होते हैं। ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल, सो थर्मस एक्वाटिकस, थर्मोकोकस लिटोरालिस, कैलोथ्रिक्स है। ठीक है। उसके बाद है लिस्टेरिया, मोनोसाइटोजेन, स्ट्रेप्टोकोकस, पायरोजिनस, स्टेफाइलोकोकस ऑरिस एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस बिटवीन सैकेरोफाइल्स, मीजोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, ये आपको पता होना चाहिए। अभी बात करते हैं वाइवा क्वेश्चंस की। तो क्या है वाइवा क्वेश्चंस? फर्स्ट, वेरी फर्स्ट, क्या है मीजोफाइल्स? ओके। उसके बाद हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम थर्मोफाइल्स, सैकेरोफाइल्स। उसके बाद उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है। नेम सम पैथोजेनिक मीजोफाइल्स। व्हाट इज आवर रूम टेम्परेचर एंड ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। देन व्हाई डिफरेंशियल मीडिया इज नॉट यूज वाइल आइसोलेटिंग। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे किसी एक बैक्टीरिया को टारगेट नहीं कर रहे है ना, हमें बस एक रेंज, जो हमारा टेम्परेचर रेंज है, उसमें जो भी बैक्टीरिया ग्रो हो जाए वो हमें यहाँ पे चाहिए, हमें स्टडी करने हैं, है कि नहीं। इसलिए हम यहाँ पे कोई डिफरेंशियल मीडिया नहीं यूज कर रहे, हम बस न्यूट्रिएंट अगार और ल्यूरिया बर्टीनी अगार यूज कर रहे हैं, जो इन मीजोफाइल्स को जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड करे, बाकी टेम्परेचर तो हम दे ही रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कोई डिफरेंशियल मीडिया की जरूरत नहीं है। देन वेयर आर यू एबल टू वेयर यू एबल टू आइडेंटिफाई योर आइसोलेट, मतलब आपने आइडेंटिफाई किया आपका आइसोलेट, क्या नाम है उसका। ओके, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिकल के रिजल्ट्स। देन नेम टू मीजोफिलिक बैक्टीरिया एंड टू मीजोफिलिक फंगाई। ठीक है। तो आपको फंगाई के नाम भी यहाँ पे देखने हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, एक ईस्ट बोल दो, कैंडिडा, और दूसरा बोल दो एस्परजिलस या फिर पेनिसिलियम, ये तो मीजोफिलिक है ही। ठीक है, बहुत कॉमन नाम है। उसके बाद आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा, जैसे इज ई कोलाई मीजोफाइल, इज स्टेफाइलोकोकस मीजोफाइल, इज सूडोमोनास मीजोफाइल, क्योंकि ये तो कॉमन नाम है जो हम प्रैक्टिकल में यूज करते हैं, है कि नहीं। तो चलो, आई थिंक अभी यहाँ पे बहुत सारे जो टॉपिक्स थे, कंसेप्ट थे, वो हमने कवर कर लिए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो यहाँ पर भी एक टेम्परेचर का मैंने टेम्परेचर रेंज का एक टेबल डाला है, देखो सैक्रोफाइल्स कहाँ तक है, 0 से 20, इसके नीचे भी मिलते हैं। ओके। उसके बाद है मीजोफाइल्स, फिर थर्मोफाइल्स, हाइपरथर्मोफाइल्स। ओके, और इनके एग्जाम्पल्स भी। ओके। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। थैंक यू।